मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, विभागीय खाते, और इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। एक फर्म के दो विभाग हैं, वस्त्र तथा तैयार वस्त्र। एक फर्म है, उस फर्म में दो डिपार्टमेंट हैं, वस्त्र, ये क्लोथ्स डिपार्टमेंट है, और दूसरा है तैयार वस्त्र, रेडीमेड क्लोथ्स। ये दो विभाग है एक ही फर्म में। फर्म द्वारा अपने वस्त्र विभाग से, तो जो फर्म है वो फर्म क्या करती है, अपने वस्त्र विभाग से सामान्य विक्रय मूल्य पर वस्त्र लेकर, वस्त्र विभाग से कपड़ा लेती है, खरीदती है सामान्य विक्रय मूल्य पर कपड़ा खरीदकर, और तैयार वस्त्र विभाग द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। यानी जो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है, ये जो रेडीमेड कपड़े बनाता है ये विभाग रेडीमेड कपड़े बनाने के लिए कपड़ा कहां से खरीदता है, ये कपड़ा बाहर से नहीं खरीदता, ये कपड़े अपने ही फर्म के जो वस्त्र विभाग है, क्लॉथ्स विभाग है, उससे कपड़ा खरीदता है। और कपड़ा लागत मूल्य पर नहीं खरीदा जाता, लागत मूल्य पर ट्रांसफर नहीं होता, कपड़ा ट्रांसफर होता है सामान्य विक्रय मूल्य पर। ऐसे विक्रय मूल्य पर, जिस विक्रय मूल्य पर ये बाहर के कस्टमर्स को भी, जो इस फर्म के जो कस्टमर्स हैं, जो बाहरी कस्टमर्स हैं, उनको भी उसी विक्रय मूल्य पर कपड़ा बेचा जाता है। और तैयार वस्त्र विभाग जो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है, उसको भी वस्त्र विभाग द्वारा कपड़ा जो है सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि लागत में कुछ लाभ जोड़कर बेचा जाता है, लाभ कमाया जाता है। निम्नलिखित सूचनाओं से 31/3/2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाइए। विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता हम बनाते हैं प्रत्येक विभाग की लाभ हानि की स्थिति जानने के लिए। तो निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर हमको 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जो है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। दोनों विभागों के संबंधित सूचनाएं दी गई है, आंकड़े दिए गए हैं। जो वर्ष है 31 मार्च 2018 को समाप्त हुआ है, यानी कि 2017-18 जो वर्ष है, उसके संबंध में ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। क्लॉथ डिपार्टमेंट वस्त्र विभाग का ओपनिंग स्टॉक है 75,000 रुपए का, रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक है 12,500 रुपए का। जो परचेजेज है वो है 5 लाख रुपए के और 3,750 रुपए के। सेल्स है 5,50,000 के और 1,12,500 रुपए के। ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, तो ये जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है, जो वस्त्र विभाग है, उसके द्वारा जो तैयार वस्त्र विभाग है, रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है, उसको जो है कपड़ा ट्रांसफर किया गया, बेचा गया 75,000 रुपए का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, वस्त्र विभाग में किसी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज नहीं आते, जो उत्पादन के संबंध में कोई खर्चे नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर केवल कपड़ा बेचा जाता है। लेकिन जो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है 15,000 रुपए के, क्योंकि यहाँ पर जो है तैयार वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है 15,000 रुपए के। सेलिंग एक्सपेंसेज है क्लॉथ डिपार्टमेंट के 5,000 रुपए के और रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के 1,500 रुपए के। क्लोजिंग स्टॉक, क्लॉथ डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपए का और रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 रुपए का। तैयार वस्त्र विभाग के स्टॉक में 75% कपड़ा तथा 25% अन्य व्यय होते हैं। और जो तैयार वस्त्र विभाग है, उसके जो भी वस्त्र है, उसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है तैयार कपड़ों का, उस क्लोजिंग स्टॉक में जो कॉस्ट आई है उसकी 75% तो कपड़े की कॉस्ट है और 25% की जो कॉस्ट है वो अन्य व्ययों की है। अगर ये जो तैयार वस्त्र विभाग है, रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा अगर कोई कपड़ा तैयार किया जाता है जिसकी लागत आती है 100 रुपए, तो इस 100 रुपए में 75 रुपए तो कपड़े की लागत होती है और 25 रुपए अन्य व्यय होते हैं, सिलाई के, कोई धागे के, या फिर जो कुछ कोई मटेरियल लगाया जाता है शर्ट पे, पैंट पे, जिप हुई, बटन हुए, उसके खर्चे होते हैं। तो इस प्रकार जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है या जो भी इस तैयार वस्त्र विभाग द्वारा जो भी माल बनाया जाता है, उसकी लागत में 75% कपड़ा होता है और 25% अन्य व्यय होते हैं। वर्ष 2016-17 में वस्त्र विभाग की सकल लाभ की दर 15% थी। तो ये जो वर्ष है, जिस वर्ष के संबंध में हमको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, वो वर्ष है 2017-18। लेकिन पिछला वर्ष जो है 2016-17, उस वर्ष में वस्त्र विभाग की सकल लाभ की दर दी गई है जो कि थी 15% की।
संपूर्ण व्यापार के सामान्य व्यय 27,500 रुपये थे, और जो संपूर्ण व्यापार यानी कि फर्म के जो सामान्य व्यय हैं, जनरल एक्सपेंसेज हैं, वो है 27,500 रुपये के। तो हमको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 2017-18 के लिए। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। दो विभाग हैं, एक तो है क्लॉथ डिपार्टमेंट, दूसरा है रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। पर्टिकुलर्स ये क्रेडिट साइड है, रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, ये है डेबिट साइड। जो ये हम खाता बना रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना रहे हैं, उसका ये डेबिट और क्रेडिट साइड हमने इस खाते के बनाए हैं। तो पहले ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक 75,000 रुपये का है क्लॉथ डिपार्टमेंट का, और रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक है 12,500 रुपये का। परचेजेस दी गई है, परचेजेज है 5 लाख के, और रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के द्वारा जो परचेज की गई है 3,750 रुपये की। तो जो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है, तैयार वस्त्र विभाग है, उसके द्वारा कपड़ा वस्त्र विभाग से खरीद लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर परचेज बहुत कम है। ये परचेज है 3,750 रुपये की। तो ये परचेज हो सकती है जो कपड़े तैयार करने में जो मटेरियल काम में आता है, जैसे धागा है, कोई बटन है, जिप है, इस प्रकार के जो एक्सेसरीज है उनकी परचेज है ये 3,750 रुपये की। सेल्स दी गई है, सेल्स है 5,50,000 रुपये की, और रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट द्वारा जो बिक्री की गई है वो है 1,12,500 रुपये की। ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। अब रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट द्वारा ट्रांसफर किया गया है, वस्त्र क्लॉथ डिपार्टमेंट द्वारा जो है कुछ कपड़ा ट्रांसफर किया गया है रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट द्वारा, वस्त्र विभाग द्वारा जो तैयार वस्त्र विभाग को जो कपड़ा ट्रांसफर किया गया है 75,000 रुपये का, वो क्लॉथ डिपार्टमेंट के लिए बिक्री मानी जाएगी, क्योंकि वस्त्र विभाग द्वारा सामान्य विक्रय मूल्य पर ही जो है तैयार वस्त्र विभाग को कपड़ा बेचा जाता है। तो जो कपड़ा ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट द्वारा, वस्त्र विभाग द्वारा जो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को जो कपड़ा तैयार वस्त्र विभाग को जो ट्रांसफर किया गया है 75,000 रुपये का कपड़ा, वो जो है बिक्री ही मानी जाएगी क्लॉथ डिपार्टमेंट के लिए। और ये जो 75,000 रुपये का कपड़ा वस्त्र विभाग द्वारा तैयार वस्त्र विभाग को जो ट्रांसफर किया गया है, ये क्लॉथ डिपार्टमेंट के लिए तो बिक्री मानी जाएगी, और रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के लिए यह क्रय माना जाएगा, परचेज माना जाएगा। तो इसलिए इसको डेबिट में लिख देंगे। ट्रांसफर
फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट। तो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए परचेज माना जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज ये प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज क्लोथ डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है और 15,000 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज हैं रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में। सेलिंग एक्सपेंसेज जो है वो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, वस्तु के उत्पादन से संबंधित नहीं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा नहीं होंगे, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 का और 15,000 रुपये का। जो क्रेडिट साइड है उसकी टोटल कर ली जाएगी और क्रेडिट साइड की टोटल में से जो है डेबिट साइड की टोटल घटाकर जो है सकल लाभ ज्ञात कर लिया जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात कर लिया जाएगा। तो क्लोथ डिपार्टमेंट की बिक्री है 5,50,000 की, जो बाहर कस्टमर्स को की है। 75,000 रुपये की बिक्री की है ये रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को और 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो कुल मिलाकर जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 6,75,000 का। 6,75,000 में से 5,75,000 रुपये डेबिट साइड का टोटल के माइनस हो जाएंगे। 1,00,000 रुपये का सकल लाभ कमाया गया है क्लोथ डिपार्टमेंट द्वारा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसी प्रकार हम रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का सकल लाभ ज्ञात कर लेंगे। 1,12,500 की बिक्री है और 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। टोटल है 1,27,500 और 1,27,500 में से 12,500 माइनस 3,750 3,750 एक मिनट 1,27,500 में से 12,500 माइनस 3,750 माइनस ये 90,000 और माइनस हो जाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 21,250 रुपये का। टोटल कर देंगे 6,75,000 और 1,27,500। अब हम जो है शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। नेट प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम क्रेडिट साइड में ले आएंगे दोनों विभागों का। 1,00,000 और 21,250। जो अप्रत्यक्ष व्यय है वे जो है ग्रॉस प्रॉफिट में से घटाए जाते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष व्यय है एक तो सेलिंग एक्सपेंसेज और दूसरा है जनरल एक्सपेंसेज, जो कि नीचे दिया गया है। संपूर्ण व्यापार के सामान्य व्यय 27,500 के हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेज हमको दिया हुआ है, दोनों विभागों के लिए अलग अलग दिया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेज है 5,000 और 1,500 और सामान्य व्यय है 27,500 रुपये के। तो सामान्य व्यय संपूर्ण व्यापार के हैं। जब हमने शुरुआत की थी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की, तब हमने बात की थी कि जो खर्चे हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, जो विभागों के संबंध में जो प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे सेलिंग एक्सपेंसेज है, ये प्रत्यक्ष व्यय है। हमको पता है कि क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए 5,000 है और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए 1,500 है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको बांटे जा सकते हैं, जैसे सामान्य व्यय। तो संपूर्ण व्यापार के जो सामान्य व्यय है 27,500 के हैं, और जो खर्चे बांटे जा सकते हैं उनको बांटने के लिए, विभागों में बांटने के लिए कोई न कोई आधार अपनाया जाता है, किसी उचित आधार पर वो खर्चे बांटे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट नहीं दिया गया है कि सामान्य व्यय को किस आधार पर बांटा जाए। तो हमने बात की थी कि अगर जो बांटे जाने योग्य खर्चे हैं उनके लिए अगर किसी प्रकार का हमको क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दिया गया हो या कोई आधार, उचित आधार नहीं मिले हमको, तो हमको ऐसे खर्चों को बिक्री के आधार पर बांट देना चाहिए, बिक्री के अनुपात में बांट देना चाहिए। तो ये जो सामान्य व्यय है 27,500 रुपये के, इनको बिक्री के आधार पर बांट दिए जाएंगे।
सामान्य व्ययों को बिक्री के अनुपात में बांटा जाए। तो बिक्री के अनुपात में बांटा जाएगा। और बिक्री कौन सी बिक्री ली जाएगी? वैसे तो जो क्लोथ डिपार्टमेंट है उसके लिए ये बिक्री है बाहरी कस्टमर्स को, और ये बिक्री की गई है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को। लेकिन रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट की जो बिक्री की गई है उसके संबंध में कोई खर्चे नहीं आए होंगे, क्योंकि ये फर्म के अंदर ही बिक्री की गई है। तो जो जनरल एक्सपेंसेज हैं उनको जो बाहरी बिक्री है, बाहरी जो क्रेताओं को जो बिक्री की गई है, जो बाहरी ग्राहकों को जो बिक्री की गई है, उस बिक्री के अनुपात में ही जो है सामान्य व्यय को बांटना है। तो क्लोथ डिपार्टमेंट की बिक्री है 5,50,000 की, और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट की बिक्री है 1,12,500 की। और इन दोनों का अगर टोटल कर लिया जाए, इन दोनों का अगर टोटल किया जाए 5,50,000 प्लस 1,12,500 तो 6,62,500 कुल बिक्री है। 6,62,500 की कुल बिक्री है। तो क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए जो सामान्य व्यय हैं वो हुए हैं 27,500 रुपये के। तो 27,500 रुपये के व्यय हुए हैं 6,62,500 रुपये की बिक्री करने पर। तो 5,50,000 की बिक्री है वस्त्र विभाग की। तो कितने खर्चे जो है वस्त्र विभाग के हिस्से आएंगे 27,500 में से? 27,500 बटा 6,62,500 इंटू 5,50,000 यार है 22,830 रुपये लगभग। इसी प्रकार रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट कुल व्यय है 27,500 के। ये व्यय हुए हैं 6,62,500 रुपये की बिक्री करने पर। रेडीमेड डिपार्टमेंट द्वारा जो बिक्री की गई है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट द्वारा वो है 1,12,500 की। तो इसको हल कर लेंगे। 27,500 के कुल खर्चे हुए 6,62,500 रुपये की बिक्री पर। तो 1,12,500 की बिक्री पर कितने खर्चे होंगे? 4,670 रुपये के। 4,670 रुपये के। तो इस प्रकार से जो जनरल एक्सपेंसेज हैं, जो सामान्य व्यय हैं, उनको हमने बिक्री के अनुपात में दोनों विभागों में बांटा है। जनरल एक्सपेंसेज 22,830 और 4,670। नेट प्रॉफिट ज्ञात कर लेंगे दोनों विभागों का। जो ग्रोस प्रॉफिट है 1,00,000 रुपये क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए, उस 1,00,000 रुपये में से 27,830 यानी सेलिंग एक्सपेंसेज और जनरल एक्सपेंसेज घटा देंगे। 1,00,000 में से 27,830 माइनस किए आता है 72,170 रुपये। 72,170 रुपये। और इसी प्रकार 21,250 में से माइनस कर देंगे 1,500 माइनस 4,670 तो ये आता है 15,080 रुपये। तो इस प्रकार से जो है नेट प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा दोनों विभागों का। सकल लाभ में से जो है अप्रत्यक्ष व्यय सेलिंग एक्सपेंसेज और जनरल एक्सपेंसेज हमने घटा दिए, तो हमको नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। एक महत्वपूर्ण चीज रह जाती है, वो है न वसूल हुआ लाभ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को जो है माल का हस्तांतरण किया जा रहा है विक्रय मूल्य पर। यहां अगर हम देखें तो जो क्लोथ डिपार्टमेंट है, वस्त्र विभाग है, वस्त्र विभाग द्वारा जो है 75,000 रुपये का माल बेचा गया। 75,000 रुपये का माल जो है बेचा गया किसको? रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को, तैयार वस्त्र विभाग को।
और क्लोथ डिपार्टमेंट द्वारा जो है इन दोनों प्रकार के विक्रय पर, यानी कि जो 5,50,000 रुपये का विक्रय है वो तो किया है जो बाह्य ग्राहकों को, बाहरी ग्राहकों को, और 75,000 रुपये के माल की बिक्री की है फर्म के अंदर ही रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को। तो इस विक्रय पर क्लोथ डिपार्टमेंट द्वारा 1 लाख रुपए का लाभ कमाया गया है। और हमने 1 लाख रुपए का जो सकल लाभ यहाँ पर दिखाया, और 1 लाख रुपए में से जो है कुछ अप्रत्यक्ष व्यय घटा दिए और नेट प्रॉफिट दिखा दिया 72,170 रुपए का। लेकिन ये जो 75,000 रुपए की बिक्री हुई है, अगर हम पूरी फर्म के लिए, पूरे व्यापार के लिए अगर लाभों की गणना करें, क्लोथ डिपार्टमेंट द्वारा 1 लाख रुपए का लाभ कमा लिया गया, और 1 लाख रुपए के ग्रॉस प्रॉफिट में से जब इस विभाग के संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय घटाए तो 72,170 रुपए का जो है शुद्ध लाभ कमा लिया गया। ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर पूरे फर्म की बात करें, जिस फर्म में ये 2 विभाग हैं, उस फर्म द्वारा जो है इस 75,000 रुपए पर लाभ कब कमाया जाता, जब ये 75,000 रुपए का पूरा माल जो है फर्म के बाहर चला जाता, जब बाह्य जो कस्टमर्स हैं उनको विक्रय कर दिया जाता। तो ये 75,000 रुपए का माल खरीदा गया रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के द्वारा, और इस 75,000 के माल में से जो भी इसके पास जो भी माल था रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास 12,500 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था। तो हम ये माने ये जो 12,500 रुपए का माल है जो प्रारंभिक स्टॉक था, वो स्टॉक जब रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट ने सेल्स की है 1,12,500 की, तो इस 1,12,500 की बिक्री में ये जो प्रारंभिक स्टॉक है ये बेच दिया गया होगा, ये हम मानते हैं। 3,750 रुपए का ये जो परचेज की गई है, ये परचेज कपड़े की नहीं है, ये परचेज जो है जो मटेरियल की है, जो एक्सेसरीज है, जो काम आती है कपड़े तैयार करने में, उस प्रकार के जो है सामग्री की ये परचेज है। और ये जो 75,000 रुपए की जो परचेज की है, जो कपड़ा खरीदा है वस्त्र विभाग से, ये जो कपड़ा है 75,000 रुपए का कपड़ा, ये कपड़ा इस स्टॉक में जो 15,000 रुपए का अभी भी जो स्टॉक पड़ा है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास, इस क्लोजिंग स्टॉक में ये 75,000 रुपए के कपड़े में से कुछ कपड़ा इसमें भी सम्मिलित है। हमने पढ़ा है कि जो रेडीमेड तैयार वस्त्र विभाग है, जो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट है, उसके पास जो स्टॉक बचता है उसमें 75% तो कपड़ा होता है और 25% के अन्य व्यय होते हैं। तो ये 75% कपड़ा कौन सा है? ये 75% इसमें जो कपड़ा सम्मिलित है वो कपड़ा यही कपड़ा है 75,000 रुपए का जो कपड़ा वस्त्र विभाग से खरीदा है, उसमें से ही जो कपड़ा अभी इस स्टॉक में शामिल है। यानी कि क्लोथ डिपार्टमेंट ये कहता है कि इसने 5,50,000 और 75,000 कुल मिलाकर 6,25,000 रुपए की बिक्री कर दी और 1 लाख रुपए का लाभ कमा लिया। जबकि ऐसा नहीं है। फर्म के लिए हो सकता है, क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए, वस्त्र विभाग के लिए 6,25,000 रुपए की बिक्री है, लेकिन फर्म के लिए ये पूरी 6,25,000 की बिक्री नहीं हुई, क्योंकि ये 6,25,000 की बिक्री में से 75,000 की बिक्री जो है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को की गई है, और इस 75,000 में से अभी भी 15,000 का जो स्टॉक है, उस 15,000 के स्टॉक में 75% कपड़ा अभी भी रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास ही पड़ा है, यानी फर्म के पास ही है। वो कपड़ा अभी जो है बाह्य ग्राहकों को बिका नहीं है। यानी कि ये जो 15,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास, और इस 15,000 रुपए के क्लोजिंग स्टॉक में जो कपड़े की वैल्यू है, जो कपड़े की राशि 75% इसमें कपड़ा शामिल है, तो जो कपड़े का मूल्य है, यानी कि 15,000 रुपए का 75% निकालें तो आता है 11,000, तो आता है 11,250 रुपए। तो 11,250 रुपए का कपड़ा अभी भी बिका नहीं है। 11,250 रुपए का कपड़ा अभी भी फर्म के पास ही पड़ा है। 75,000 रुपए के कपड़े की बिक्री की रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को, और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट द्वारा इससे माल तैयार किया जाता है, लेकिन अभी भी क्लोजिंग स्टॉक के रूप में 15,000 रुपए का माल पड़ा है, और इस 15,000 रुपए के माल में 11,250 रुपए का कपड़ा लगा हुआ है। ये 11,250 रुपए का कपड़ा जो है खरीदा हुआ है क्लोथ डिपार्टमेंट से, जो कि इस 75,000 रुपए के जो क्रय में सम्मिलित है। तो जो टोटल 6,25,000 रुपए की बिक्री की है क्लोथ डिपार्टमेंट ने, अभी भी
जो है वास्तव में देखा जाए तो टोटल बिक्री 6,25,000 रुपए की नहीं हुई है। 6,25,000 रुपए की कपड़े की बिक्री में से 11,250 रुपए का कपड़ा अभी भी फर्म के पास ही पड़ा है, बाहर नहीं गया। तो ये 11,250 रुपए के विक्रय मूल्य का जो कपड़ा है, इस 11,250 में जो लाभ की राशि सम्मिलित है, जो लाभ कमाया गया है, वो लाभ अभी भी फर्म को वसूल नहीं हुआ है। क्लोथ डिपार्टमेंट को भले ही वसूल हो गया होगा, लेकिन फर्म को अभी भी इस 11,250 रुपए के कपड़े की बिक्री पर जो है लाभ वसूल नहीं हुआ है, जिसको हम नया वसूल हुआ लाभ या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। और उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम लाभों में से घटा देते हैं, क्योंकि अभी तक वो लाभ वसूल नहीं हुआ है। इसलिए जो है वास्तविक लाभ दर्शाने के लिए, फर्म के वास्तविक लाभों की गणना करने के लिए हमको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की राशि, नए वसूल हुए लाभ की राशि घटानी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक of रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। तो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के जो क्लोजिंग स्टॉक में नए वसूल हुए लाभ की राशि है, उसकी हमको गणना करनी पड़ेगी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की गणना करनी पड़ेगी। तो जो कपड़ा है क्लोजिंग स्टॉक में, तो 75% ऑफ नए वसूल हुए लाभ की राशि। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको नए वसूल हुए लाभ की राशि ज्ञात करनी है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है, जो वस्त्र विभाग है, उसके द्वारा कितना लाभ कमाया जाता है। तो हमको रेट ऑफ जीपी ज्ञात करनी पड़ेगी। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट के द्वारा जो है कितना लाभ कमाया जाता है, सकल लाभ की दर क्या है क्लॉथ डिपार्टमेंट की। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट द्वारा 1 लाख रुपए का लाभ कमाया गया 6,25,000 रुपए की बिक्री पर। टोटल 5,50,000 और 75,000, 6,25,000 की बिक्री की है, और उस पर 1 लाख रुपए का लाभ कमाया है क्लॉथ डिपार्टमेंट ने। तो कितना लाभ कमाया है, तो 6,25,000 का 1 लाख अगर ज्ञात करें, 1 लाख रुपए 6,25,000 का होता है 16%। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट ने, वस्त्र विभाग ने 16% की दर से सकल लाभ कमाया है। और वो 16% का जो लाभ है, वो लाभ जो क्लोजिंग स्टॉक में जो कपड़े की राशि जो सम्मिलित है, उस कपड़े की वैल्यू में वो 16% का सकल लाभ भी सम्मिलित है। देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो 16% ऑफ 75% ऑफ 15,000। तो जो कपड़े का मूल्य है इस क्लोजिंग स्टॉक में, इस 15,000 में जो कपड़े की राशि शामिल है, जो कपड़ा लगा हुआ है, वो कपड़ा है 75%। तो 15,000 का 75% होता है 11,250। और 11,250 हमने कैसे निकाला, 75% है 15,000 का। तो इस 11,250 रुपए का जो कपड़ा सम्मिलित है अंतिम स्टॉक में, इस 11,250 रुपए पर 16% की दर से लाभ कमाया होगा क्लॉथ डिपार्टमेंट ने। तो इस 11,250 में 16% जो है लाभ की राशि सम्मिलित है, तो 11,250 का 16% होता है 1,800 रुपए। और वो 1,800 रुपए जो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ऑन क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो 1,800 रुपए है, ये नए वसूल हुआ लाभ है जो कि रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है। तो 11,250 रुपए का कपड़ा जब जो बाहरी ग्राहक हैं, जो आउटसाइड कस्टमर्स हैं, उनको जब बेच दिया जाएगा, तभी 1,800 रुपए का लाभ कमा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये लाभ नहीं कमाया गया है, तो इसको हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं, और ये लाभों में से कम कर दिया जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है
कि जब क्लोजिंग स्टॉक पर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको हम लाभों में शामिल नहीं करते हैं, लाभों में से घटा देते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक पर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है उसको लाभों में जोड़ देना चाहिए। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, पिछले साल ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक था और इस क्लोजिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था वो हमने लाभों में से घटाया होगा। वर्ष 2016-17 में, अभी ये वर्ष जो है जिसके लिए हमने जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है वो वर्ष है 2017-18। तो 2017-18 के जो क्लोजिंग स्टॉक में नए वसूल हुआ लाभ है वो लाभों में से घटाया जाता है, और पिछला वर्ष 2016-17 के क्लोजिंग स्टॉक में जो नए वसूल हुआ लाभ था उसको भी हमने लाभों में से घटाया होगा। लेकिन अब 2016-17 का क्लोजिंग स्टॉक इस साल 2017-18 में ओपनिंग स्टॉक हो गया और अब ये माल बिक चुका है। तो इस माल में, इस स्टॉक में जो नया वसूल हुआ लाभ पिछले वर्ष जो शामिल था अब वो लाभ वसूल हो गया होगा। तो वो लाभ अब इस वर्ष 2017-18 में जब इस माल को बेच दिया गया है तो उस माल को, नए वसूल हुए लाभ को अब वसूल हुआ लाभ मानकर इस वर्ष के लाभों में जोड़ देना चाहिए। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो क्लोजिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, नए वसूल हुआ लाभ है, वो लाभों में से घटाया जाता है, और ओपनिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो लाभों में जोड़ा जाता है। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इस साल बिक चुका है तो जो पिछले वर्ष नए वसूल हुआ लाभ था वो इस वर्ष वसूल हो चुका है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक, तो 15% ऑफ, क्योंकि 15% क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पिछले वर्ष 2016-17 में जो वस्त्र विभाग की सकल लाभ की दर थी वो 15% थी। तो सकल लाभ द्वारा 15% लाभ कमाया गया था पिछले वर्ष में 2016-17 में। तो 15% ऑफ 75% कपड़ा शामिल होता है, रेडीमेड जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है उसके स्टॉक में, उसके माल में। तो 75% 12,500 का 75% ले लेंगे, तो 12,500 का 75% है 9,375 रुपये, 9,375। तो इस 12,500 में 9,375 रुपये का कपड़ा शामिल था, जो कपड़ा क्लॉथ डिपार्टमेंट से खरीदा होगा और क्लॉथ डिपार्टमेंट ने उस पर 15% का लाभ कमाया होगा। अब ये 12,500 रुपये का स्टॉक इस साल बेचा जा चुका है, और इस 12,500 रुपये के स्टॉक में जो 9,375 रुपये का कपड़ा शामिल था और जिस पर 15% लाभ वसूल नहीं हुआ था, वो 15% लाभ इस वर्ष जो है 2017-18 में वसूल हो गया है, क्योंकि इसकी बिक्री कर दी गई है। जो आउटसाइड कस्टमर्स हैं उनको इस 12,500 रुपये की बिक्री की जा चुकी है फर्म के द्वारा। तो 9,375 का 15% है 1,406 रुपये। तो ये 1,406 रुपये इस साल के लाभों में जोड़ा जाएगा और 1,800 रुपये इस साल के लाभों में से घटा दिया जाएगा। तो यहां पर हम एक जनरल P&L बना लेते हैं। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय नेट प्रॉफिट, क्लॉथ डिपार्टमेंट का, और रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का। तो दोनों विभागों का शुद्ध लाभ 72,170 रुपये और 15,080 रुपये यहाँ पर ले आएंगे। तो ये लाभ है। लाभों को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, लाभों को या आय को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो जनरल P&L में जो है दोनों विभागों के लाभ ट्रांसफर कर दिए गए हैं, और जो ओपनिंग स्टॉक का लाभ है, ओपनिंग स्टॉक पर जो 1,406 रुपये का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था वो अब कमा लिया गया है, तो वो लाभ भी यहाँ दिखाया जाएगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक वो है 1,406 रुपये का। ये लाभ है, ये क्रेडिट साइड है, ये है क्रेडिट साइड।
अमाउंट, और ये है डेबिट साइड। डेबिट साइड में जो नया वसूल हुआ लाभ है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है क्लोजिंग स्टॉक का, वो अब घटा दिया जाएगा लाभों में से। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक है 1800 रुपये का। तो जो जनरल P&L अकाउंट है, सामान्य लाभ हानि खाता है, वो बनाया जाता है पूरे फर्म के लिए। तो इस जनरल P&L अकाउंट में हमने क्लॉथ डिपार्टमेंट का 72,170 रुपये और रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का 15,080 रुपये जो शुद्ध लाभ है वो हमने ट्रांसफर कर दिया। फिर जो ओपनिंग स्टॉक पर जो नया वसूल हुआ लाभ था, जो इस वर्ष 2017-18 में वसूल हो चुका है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की बिक्री कर दी है, तो वो भी हमने यहाँ पर जो है क्रेडिट साइड में लिख लिया। तो कुल मिलाकर इस वर्ष जो लाभ हुए हैं वो हुए हैं क्लॉथ डिपार्टमेंट को 72,170 रुपये, 15,080 रुपये रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को, और जो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का जो ओपनिंग स्टॉक था उसकी बिक्री पर 1406 रुपये का। तो कुल मिलाकर लाभ हुए हैं, जो टोटल है वो है 88,656 रुपये का। जगह की कमी के कारण यहाँ पे लिखा है ये 88,600 रुपये इनका टोटल। और इस 88,656 में जो क्लोजिंग स्टॉक है रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का, उस क्लोजिंग स्टॉक पर 1800 रुपये का लाभ अभी तक वसूल नहीं हुआ है, तो 1800 रुपये का लाभ हम कम कर देंगे। तो 86,856 रुपये का लाभ फर्म को हुआ है। जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट है 88,856 रुपये का। ये नेट प्रॉफिट है फर्म का, ये नेट प्रॉफिट है फर्म का। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये जो 3 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन में जो नया वसूल हुए लाभ के संबंध में जो प्रावधान हमने पढ़ा वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।